जिस हिंदू के घर में कुछ नहीं है, जिस हिंदू के घर में तुलसी नहीं है, जिस हिंदू के घर में देशी गाय नहीं है, वो गाय का गोबर गोमूत्र से लिपा हुआ नहीं है, उसे वैदिक हिंदू और सनातनी कहलाने का अधिकार है क्या? नित्य क्रिया है। कुश भगवान 12 के रौन झड़ने से उनका प्रादुर्भाव हुआ था। आज भी कुश लेकर के आप जहां जल डालोगे तुरंत तुरंत पहुंचता है। नाम गोत्र लेकर तर्पण करते हो, तुरंत तुरंत उनके पास जल पहुंच जाता है। रख करके उस कुश के ऊपर पिंड देते हो, तुरंत आपके पूर्वजों को प्राप्त हो जाता है। महाभारत में लिखा है, शांतनु के लिए पिंड कर रहे थे महाराज भीष्म पितामह जी, तो हाथ निकल आया पिता का बेटा बहुत भूख लगी है, तो हाथ में पिंड दे दे। भीष्म पितामह तो बड़े शास्त्रज्ञ थे। उनका पिताजी थोड़ा देह धारण करो, मैं कुश के ऊपर रख दूंगा, आप उठा के पा लेना, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा कुश पर रखने की है, कहीं शास्त्र का अपमान न हो जाए। केवल इतना कहा, शांतनु दिव्य लोक से पधारे थे, का बेटा मैं आशीर्वाद देता हूं, तू जिस दिन चाहेगा उस दिन तेरी मृत्यु होगी, नहीं तो तेरी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा धर्मवान बेटा हमारे कुल में जाने से हम धन्य धन्य हो चुके हैं। ये शास्त्र की विधि के पालन करने का महत्व है। हम शास्त्र की विधियों को न, क्या होता है ये करने से, क्या होता है ऐसा करने से, ये क्या होता किस दिन इतने घाटे में चले जाओगे, इससे बाद सिर पटक कर रोने के अलावा कोई उपाय नहीं रह जाएगा। संतों का, आचार्यों का, ऋषियों का जो अन्वेषण है, जो भगवान की आज्ञा, भगवान कहते श्रुति स्मृति मवेराग्ये यस्तो उल्लंघ वर्धते आज्ञा छेदी ममद्रोही न भक्ता न च वैष्णवः न भक्ता न च मे प्रियः। ये श्रुति स्मृति मेरी आज्ञा है, प्रत्यक्ष आज्ञा है भगवान की। पुराण है, वेद है, उपनिषद है, सब जो इनकी मान्यता नहीं करते हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे विद्रोही हैं, वे नरकगामी हो जाएंगे, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। चाहे वो कितना बड़ा वैष्णव हो, चाहे कितना बड़ा संत हो, चाहे कितना बड़ा भी ब्राह्मण हो, वेद पाठी क्यों ना हो। रावण तो था वेद पाठी, फिर क्या परिणति हुई। इसलिए शास्त्र की विधि को नहीं, शास्त्र योनित्वात् ब्रह्म सूत्र में जो लिखा भगवान शंकराचार्य ने उसका भाष्य किया, वो पढ़ने लायक है। और धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी ने इस शास्त्र योनित्वात् की व्याख्या में लिखा है कि यदि भगवान भी आ जाएं और वे कहें कि ऐसा मत करो ऐसा करो, तो भगवान की बात मत मानना, और जो शास्त्र में लिखा है वो मानना। क्यों? क्योंकि शास्त्र ही भगवान को बताने वाला माता पिता है, उसी ने भगवान को बताया है। इसलिए शास्त्र की विधि का कोई भी नहीं करता। अधर्म से डरना, धर्म के मार्ग का पालन करना। आप तो राम कथा सुनने के अभ्यासी रहे, इस बार महाराज जी ने विष्णु पुराण रख दिया। वाल्मीकि रामायण में जब चित्रकूट में राम जी पहुंच गए, तो लक्ष्मण जी ने एक बात कही भगवान राम जी, भैया तुम कितने दुर्बल हो, तुम्हारे बराबर डरपोक तो हमने कोई देखा नहीं। अरे सीधे उन्हें काट दिए थोड़ी, तुम कितने डरते हो। तो राम जी ने कहा क्यों? कब पिताजी ने जब कहा था प्रातः काल तुमको हम राज्य देंगे, तो तुमने पिताजी से क्यों नहीं कहा कि कल आपने कहा था कि हम राज्य देंगे, अब तुम झूठे हो गए कि नहीं हुए? अब मत कहना कि हम सत्यवादी। क्यों तुमने कहा हमसे कि राज, और सारे नगर में ये घोषणा करवा दी कल राम को राजा बनावेंगे, और आज राज्य देने के स्थान पर मुझे बनवासी बना रहे हो। तो ये बताओ, हमने भी गुरुजी के चरणों में धर्म शास्त्र पढ़ा है, ये बताओ कि बनवास देने वाले व्यक्ति के लिए शास्त्र कहता है या तो अपराधी हो और या अयोग्य हो, तो या तो मेरी अयोग्यता का परिचय दो और नहीं तो मेरा अपराध बताओ। इतना तो कह देते। राम जी गंभीर हो गए। सही बात थी, अपराधी को ही बर्बाद दिया जाता है। के ही अपराध है आज बन देहु, दशरथ जी ने भी कहा था कि यदि राम जी का एक अपराध बता दो मैं सार्ष बर्बाद भेज कर दूंगा। कोई अपराध नहीं बता। श्री राम जी ने जो वाक्य कहा लिखो, वो वाक्य लिखने लायक। राम जी ने कहा लक्ष्मण एको अयोध्याम पृथ्वीं चाप लक्ष्मण, तो मुझे क्या ऐसा निर्बल दुर्बल समझते हो? यदि मैं धनुष बाण लेकर खड़ा हो जाऊं ना, तो ये धरती क्या, ये अयोध्या क्या, ये ब्रह्मांड क्या, कोई मेरे सामने खड़ा हो पाएगा? तो मेरी दुर्बलता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, मेरी निर्मलता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। भगवान ने जो वाक्य कहा कि मैं दो बातों से बहुत डरता हूं। देखो भगवान को क्या क्या डर है, वे तो सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा है, लेकिन भगवान ने हमको समझाने के लिए कहा कि लक्ष्मण दो बात से डरता हूं, अधर्म भय भी तस्य परलोकस्य चानक।
एक तो मैं अधर्म से बहुत डरता हूं कि अधर्म ना हो जाए, और इससे बड़ा क्या धर्म हो जाता कि पिताजी आदेश दे रहे हैं वन में जाओ, माँ ने वरदान में मांग रखा है, मैं मना कर देता। बोलो पिताजी का धर्म जाता, मेरा धर्म जाता कि पिता वचन पूरा नहीं कर पाए और मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। पर लोकस्य चानघ, हे निष्पाप लक्ष्मण, परलोक में वही व्यक्ति सुखी होते जिन्होंने धर्म का आचरण किया। 10-20 वर्ष के जीवन के लिए हम कितने बड़े बड़े अधर्म कर रहे हैं, क्या क्या हम सोच रहे हैं, ये सारे के सारे पातक हमको कहां ले जाएंगे, इस पर कभी विचार किया? श्रोतव्यो मंतव्य, सुनकर उसका मनन करो। निधिध्यास्तव्य शल्प। कौन बुद्धिमान होगा कि एक दिन के सुख के लिए अपना सारा जीवन नष्ट कर देगा? कौन बुद्धिमान होगा जो 10-20 वर्ष के जीवन के लिए अपनी करोड़ों करोड़ों कल्पों की यात्रा को नष्ट कर देगा? कितना बड़ा संकट होगा, इसका कभी विचार किया? अधर्म का। महाभारत में जब सत्यवती ने बुलाया भीष्म पितामह को, का बेटा तो उन्हें धर्मशास्त्र पढ़ा है, कहा पिता से मां की आज्ञा कितनी ज्यादा होती। महाभारत में लिखा पितुर शतगुणा माता गौरवेणात्रिच्यते। भीष्म पितामह ने कहा मां, पिताजी से मां की आज्ञा 100 गुनी ज्यादा होती, और कहा जन्म देने वाली माता से सौतेली माता की आज्ञा और उससे भी और 10 गुनी ज्यादा। तो कहा मैं तेरी सौतेली मां हूं? कब हाँ, मैं आज्ञा दूंगी, मानेगा? भीष्म जी एक क्षण शांत रह गए। कहा ऐसी आज्ञा जो धर्म विहित होगी मैं अवश्य मानूंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाए। मैं गंगा पुत्र हूं, मैंने गंगा माता का दूध पिया। तो कहा मैं आज्ञा देती हूं, तेरे दोनों भाइयों की, छोटे भाइयों की पत्नी माने मेरे पुत्रों की मृत्यु होने पर दोनों विधवा हो गई और वंश निर्वंश हो रहा है, ये कैसे चलेगा? इसलिए तू मेरी आज्ञा तू विवाह कर। तूने जो प्रतिज्ञा की मैं विवाह नहीं करूंगा, तेरी प्रतिज्ञा में कोई पाप नहीं लगेगा। माता पिता गुरु की आज्ञा हो जाने पर उसमें दोष नहीं होता। भीष्म पितामह ने कहा मां, चाहे सूर्य भगवान से शीतल किरणें निकलने लगे, चाहे चंद्रमा में से आग निकलने लगे, और चाहे सृष्टि का कोई भी प्रकृति सत्य झूठा हो जाए, लेकिन गंगा का दूध पीने वाला शांतनु का पुत्र भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ सकता। मैं विवाह नहीं कर पाऊंगा चाहे कुछ भी बात हो। कितना अच्छा अवसर था। यदि मन से कभी विचार किया होता कि मैंने ब्रह्मचर्य धारण तो कर लिया लेकिन मुझसे चूक हो गई, विवाह करता तो मैं भी शुकर कुकर की तरह आनंद लेता रहता। ऐसा यदि मन में आया होता तो आज अच्छा अवसर आ गया था कि नहीं, मां की आज्ञा हो गई, क्या बात। अपन भी कुछ बातें छोड़ छाड़ देते हैं लेकिन भीतर भीतर से नहीं छोड़ पाते। महाराज जी चाय तो हमने छोड़ दी थी, गांजा भी छोड़ दिया था, लेकिन एक दिन एक स्वामी जी बोले कि लो प्रसाद है, तो अब हमका संत की आज्ञा मान जाओ। उस दिन से महाराज जी चाय भी चालू कर दी, गांजा भी चालू कर दिया। संत ने और कोई आज्ञा भी दी थी, हाँ तो वो कह रहे थे 3-4 घंटे भजन करना बहुत जरूरी है। फिर आप कितने घंटे करते हो? है महाराज जी ग्रह कार्य नाना जंजाला। लो भजन करने की बात नहीं मानी। अरे 4 घंटे की जगह आधी कर लेते, 2 घंटे कर लेते तो बात मान जाती। बे बात है जो हमारे अचेतन मन ने स्वीकार कर ली है और हम ऊपर ऊपर से मना करते हैं और अंदर अंदर से उनको स्वीकार करते हैं। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। गीता में भगवान कृष्ण ने यही बात कही है कि तुम जिन बातों को ऊपर से छोड़े बैठे हो और अंदर अंदर उनके स्वाद की अनुभूति का चिंतन करते हुए लोलुपता की ओर बढ़ते चले जा रहे, तुम्हारे त्याग करने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं वाराणसी में था, ये जानते हैं ब्रह्मचारी एक बहुत अच्छे मिल गए, वो उन्होंने संन्यास ले लिया था, ब्राह्मण रहे थे। बैठे तो बात ही बात में मुझसे बोले महाराज जी वो तो समय की बात है, मैं एक पान 100 रुपए का खाता था, 100 रुपए का पड़ता था एक पान। ये बात उन्होंने 2-3 बार कही तो हमने कहा ये बताओ संन्यास लेने से लाभ क्या हुआ? जब वो 100 रुपए का पान तुम्हारे चारों तरफ घूम ही रहा है, तुम नहीं खा रहे तो खाए बराबर, उसकी याद क्यों करते हो? क्यों बताते हो हमारे पास इतना धन था कि हम एक पान 100 रुपए का खाते थे लेकिन अब हमने संन्यास लिया है। अरे संन्यास जैसे सुख के सामने तुम वो अपने धन वैभव और पान की महत्ता का प्रतिपादन करते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता? हाँ कहा महाराज ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन बताना पड़ता है लोगों को। मैं कोई ऐसा वैसा ऐरा गहरा भिखमंगा नहीं हूँ जो किसी के दरवाजे चला जाऊं भिक्षाटन करने के लिए।
अरे तो भिक्षा मांगने में आपको ये लाज लगती है? यदि यही सब था तो क्यों आपने संन्यास ग्रहण कर लिया? एतावता कर्म इंद्रियाणि संयम में आस्ते मनसास्वन इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारा स उच्यते। ये मिथ्याचार है। इंद्रियां हमारी वही चिंतन करती चली जा रही हैं जो नहीं करना चाहिए, और हम चुप बैठे। और एक गोस्वामी जी की चौपाई का हमने अच्छा लाभ उठाया। महाराज गोस्वामी जी ने एक बढ़िया बात लिखी। क्या बोले? मानस पुण्य हो नहीं पापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। कलयुग का एक पुनीत प्रभाव यह है कि मन में चाहे जितनी पाप की बातें सोचते रहो, कोई पाप नहीं लगता। लेकिन यदि पुण्य का विचार कर लो, हम एक यज्ञ करावें, नर्मदा परिक्रमा करावें, हम एक पुराण करावें, हम संत भंडारा करावें, तो आपको पुण्य का 6वां अंश प्राप्त हो जाएगा। जी बड़ा अच्छा है हमारा। ये तो आपने समझ लिया, लेकिन क्या आपने शुक्ल यजुर्वेद के आरण्यक को नहीं पढ़ा? उसमें क्या लिखा है? यद मनसा विगच्छेत् तद्वाचा वदेत् तत्कर्मणा करोति। जो बात आप मन में सोच रहे हैं, पाप तो नहीं लगा, लेकिन पाप होने का संस्कार बना गया, और आप एक दिन कर बैठोगे वो पाप। सोचते रहो हमें कथा करानी है, करानी है, तो एक आध दिन ऐसा आएगा तो महाराज जी फिर मुहूर्त निकाले दो। वैसे व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन अब कराने में तो अब हम कराए देंगे। ऐसे जिस पाप वासना का संकल्प लेकर के, दुष्संकल्प लेकर के आप बार बार मन में विचार कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक रेखा खींच देगा, तो वो रेखा में आप किसी दिन कर्म कर बैठोगे। मनसा विगच्छेत् तद्वाचा वदेत् तत्कर्मणा करो, कर्म कर बैठो। किसी मन से भी उसका चिंतन नहीं करना चाहिए।